बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। गिरिडीह के सीसीएल क्षेत्र में बढ़ती गर्मी के साथ शुरू हुआ जल संकट। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे माले नेता ने आंदोलन की दी धमकी। गिरिडीह में हो रही है सरकारी जमीन की बेखौफ लूट। शिकायत के बाद भी सरकारी जमीन को बचाने में अधिकारियों की दिलचस्पी कम। न्यायालय ने निगम कार्यालय के दुकानदारों को मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान देने का आदेश किया पारित। प्रेस वार्ता कर दुकानदारों के वकील ने दी जानकारी। और रानीडीह से छुटकी खरकडीहा को जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर। ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद विधायक से सड़क निर्माण की मांग। गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र में बढ़ती गर्मी के साथ स्थानीय लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। गांधीनगर, प्रेमनगर, कोपा, बनियाडीह, नीचे पाड़ा, ऊपर पाड़ा, अगदोनी खुर्द, राजनगर, जोगीटाण आदि सीसीएल क्षेत्र में स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। रविवार को भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने सीसीएल क्षेत्र के सूखाग्रस्त इलाके का दौरा कर स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान स्थानीय लोगों ने दूसरी समस्याओं के साथ साथ प्रमुख रूप से इलाके में मौजूद पानी समस्या के बारे में माली नेता को बताया और उनसे इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सीसीएल और गिरिडीह जिला प्रशासन से वार्ता करने का आग्रह किया। 2 महीना हो रहा है, पानी के विषय हम लोग मर रहे हैं। पानी हम लोग का तो विषय में कोई आवाजें नहीं उठा रहा है, व्यवस्था नहीं कर रहा है पानी के। मुखिया वार्ड को हम लोग बोले, कोई सुनवाई नहीं। हमने पानी खतर मर रही है, हमने पानी बहुत समस्या खराब है। कोई भी नेता भी हुल के मरे नहीं आए, जब पानी खतर मरे है कि बचल है। पानी हमें आना है बनियाडी से खोज के, जोटिया बस से खोज के लाना है, चिलगा से लाना है खोज के, पिए बस से खाली सीसीएल के की बोल सीसीएल के याद के। इस दौरान माली नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह सीसीएल के लोग जिस तरह से पानी की समस्या से परेशान है, उससे साफ प्रतीत होता है कि सीसीएल प्रबंधन सिर्फ यहां अपनी कमाई पर ध्यान दे रहा है, जबकि उसको स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन सीसीएल प्रबंधक बड़े बड़े नेताओं का आवभगत कर चापलूसी में लगा रहता है। उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर सीसीएल प्रबंधन इलाके में स्थानीय लोगों की सबसे प्रमुख मांग जल संकट को दूर नहीं करता है तो भाकपा माले जोरदार आंदोलन शुरू करेगी। अभी हम लोग आए हैं बनियाडीह और बनियाडीह में पिछले 2 महीना 4 महीना से पानी का पूरा प्रॉब्लम है। और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो अफसर हैं, यहाँ सीसीएल जो कर्मी हैं, अफसर हैं, उनको बोलने के बाद भी यहाँ पानी नहीं आता है। भाकपा माले की टीम आज रमेश यादव जी के साथ में, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में और कई लोगों के साथ में यहाँ पे आई है और अलग अलग एरिया में हम लोग घूमेंगे कि सीसीएल क्षेत्रों में पानी क्यों नहीं दिया जाता है, मूलभूत सुविधा क्यों नहीं दिया जाता है। अगर इस प्रकार से लगातार जारी रहा और अगर एक सप्ताह के अंदर सुधार नहीं हुआ तो पूरा सीसीएल का जो ऑफिस है उसको हम लोग, प्रोजेक्ट जो ऑफिस है उसको जाम करेंगे और आंदोलन के जरिए बताएंगे कि मूलभूत सुविधा क्या होता है और उसको किस प्रकार से दिया जाता है। बनियाडीह गांधीनगर के तरफ आए हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ज़िंदगी का जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी,
ये पानी से यहाँ के लोग मोहताज हैं। आज 2-2 महीने से यहाँ नल में पानी नहीं आया है, चापा नल खराब है। यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाकर लोग पीने का पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और इतने दिनों से ये समस्या झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि इन लोगों का दुख देखने तक भी नहीं आए। तो हम लोग आज यहाँ आए, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ के बाद जो भी उचित कार्रवाई हम लोग के द्वारा हो सकेगी, हम लोग कोशिश करेंगे इस पर करने के लिए। मौके पर चरखी देवी, आशा देवी, पिंकी देवी, सोनिया, लक्ष्मण दास, शिबू दास, कल्लू दास, कृष्णा दास, संतोष, बिट्टू, सोनू दास सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। गिरिडीह सदर अंचल में जमीन माफियाओं के द्वारा लगातार सरकारी जमीनों का लूटपाट किया जा रहा है, लेकिन इन सरकारी जमीनों के कस्टोडियन या यूं कहें देखरेख करने वाले अंचलाधिकारी, हल्का कर्मचारी आदि लोग सरकारी पैसे का भोग कर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सरकार के द्वारा इन हर सुख सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बावजूद यह लोग सरकारी जमीन को बचाने में असफल साबित हो रहे हैं। ताजा मामला सिकदारडीह मौजा का है, जहां एक सरकारी जमीन का घेराबंदी हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बरसों से पड़ती पड़े सरकारी गैर मजरूआ जमीन को बचाने के लिए उपायुक्त समेत गिरिडीह अंचल अधिकारी को आवेदन दिया है। इस सरकारी जमीन को कुछ लोगों के द्वारा घेराबंदी कर बेचने का जुगाड़ बैठाया जा रहा है। गांव के लोग इस संबंध में अंचल विभाग के लोगों को लगातार आवेदन देकर इसकी सूचना भी दे रहे हैं, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों में विभाग के प्रति आक्रोश है। इसलिए सिकदारडीह गांव के लोगों ने गिरिडीह जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर गांव में गोचर के रूप में पड़ती पड़े इस सरकारी जमीन को बचाने की मांग की है। कहने का मतलब है हमारा ज़मीन है, वहाँ खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 11, 1 एकड़ 97 डेसिमल का प्लॉट है। उसके बगल में गैरमजरूआ ज़मीन है। गैरमजरूआ ज़मीन खास है और वहाँ पर भूमाफिया लोग अपना काम कर रहा है, ज़मीन बेच रहा है और बाउंड्री कर रहा है। बोलने जाते हैं तो धमकी देता है। वो लोग आदमी ज़्यादा है, माफिया लोग है, मारने की धमकी देता है और 12 मतलब ऐसे करके बात है। इसलिए हम अपील करते हैं कि काम को भी जल्द से जल्द हो। है कि खाता नंबर 34 है और प्लॉट नंबर 11, जिसमें 1 एकड़ 97 डेसिमल ज़मीन वो भी मेरा ही है, ठीक है ना। बगल में है प्लॉट नंबर 51, खाता नंबर 12, जिसमें 1 एकड़ 95 डेसिमल ज़मीन है, 55 डेसिमल ज़मीन है, जिसमें वो खास गैरमजरूआ है, गोचारा है और सदियों से वो काम वो गोचारा करते हुए आ रहा है। उसमें लोग भी जानते हैं, मगर आज कुछ भू माफिया ऐसा है जो उस ज़मीन को कब्जा किया हुआ है और ऐसा कब्जा किया हुआ है कि वो थोड़ा थोड़ा नाप के बेच रहा है। और जब बोलने जाते हैं तो बोलता है कि वो मेरा ही है, और कहने का मतलब है कि मेरा है और जो करना है करो, जो करना है करो, हम बेच रहे हैं और बेचेंगे। तो ये मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द वो काम को रोकाए और ये भूमाफिया का जो चक्कर है उससे दूर हटाए। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली गिरिडीह प्रखंड के रानीडीह से छोटकी खरगडीहा तक जाने वाली सड़क अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। सड़क पर करोड़ों रुपए का पुल तो बन गया, लेकिन जर्जर सड़क और उसमें निकले नोकीले पत्थरों के कारण कोई भी वाहन जाने से कतराता है। 20 किलोमीटर लंबी यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। रोड पर सिर्फ बोल्डर ही बोल्डर दिखाई देता है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांडी विधानसभा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में स्थित यह है कि सड़क पिछले 10 सालों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। स्थानीय विधायक और सांसद से लोग कई बार शिकायत करके हार चुके हैं। बावजूद इस सड़क को बनवाने की दिशा में अभी तक किसी ने भी पहल नहीं की है, जिससे इस सड़क के लाभान्वित लोग काफी दुखी है और जिला प्रशासन से इस सड़क को बनवाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करवा रही है,
लेकिन इस सड़क का नहीं बनने से कई गांव के लोग सीधे शहर से जुड़ने से वंचित हो रहे हैं। इसलिए इस सड़क का भी बनना बहुत जरूरी है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करें ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके। लगातार हम लोग 20 साल से झेलते आ रहे हैं और रोड की जो दशा है बहुत ही खराब है और लगभग 5-6 साल हुआ जो लगभग करोड़ों का पुल बना है, लेकिन रोड के लिए हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ा। लगातार इसमें सुबह से लेकर शाम तक यात्रियों का इस रास्ते से इतना आना जाना होता है जो मत पूछिए। लेकिन हम लोग लगातार कितने बार यहाँ पर सड़क की मांग किया है, लेकिन अभी तक सड़क के बारे में जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, लेकिन हम लोग की आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग की आवाज़ को दबाया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए हम शासन प्रशासन से चाहते हैं और हमारे सांसद महोदया से चाहते हैं, विधायक जी से चाहते हैं कि जिस तरह से हो इस रोड का निर्माण हो ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आने जाने में दिक्कत है हम लोग का। अगर कहीं ड्राइवरी पेशेंट का अगर कहीं अगर से आ गया जरूरत तो हम लोग को ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। इतना दिक्कत होता है कि जो हम लोग क्या कहें, हम लोग कहने का कोई मतलब जगह नहीं है। सरकार हम लोग के लिए, इस क्षेत्र के लिए सरकार है नहीं, ना विधायक है, ना सांसद है, कोई भी नहीं है। सब वोट के समय में आता है और वोट लेके चल जाता है। और हम लोग देखिए कैसा स्थिति, कैसा जर्जर रोड में हम लोग मतलब दिखे हैं। और क्या इससे ज़्यादा हम बोल सकते हैं। गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में सड़क किनारे बने दुकानदारों के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में दायर अपील में न्यायालय ने फैसला आने के बाद दुकानदारों में खुशी का माहौल है। झारखंड उच्च न्यायालय ने दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गिरिडीह नगर निगम के सभी 22 दुकानदारों को मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान बनाकर देने का आदेश पारित किया है, जिसको लेकर नगर निगम के उप आयुक्त ने न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर दुकान देने का शपथ पत्र भी दायर कर दिया है। रविवार को इसकी जानकारी दुकानदारों की तरफ से झारखंड उच्च न्यायालय में पेशी कर रहे अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा सभी दुकानदारों को 3 माह के अंदर दुकान देने का आदेश गिरिडीह नगर निगम को दिया गया है और जब तक नगर निगम के द्वारा इन दुकानदारों को मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान बनाकर नहीं दिया जाता तब तक सभी दुकानदार यथा स्थिति में ही रहेंगे। गिरिडीह के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो एक नई बिल्डिंग बननी थी यहाँ पर पुराने बिल्डिंग को तोड़कर, उस समय साथ में 22 दुकानदार जो यहाँ पर लगे हुए थे उनको यहाँ नोटिस देकर यह आदेश दिया गया था कि 15 दिन के अंदर वो दुकान खाली कर और हटिया में इसके बदला उनको दुकान दिया जा रहा था कि वहाँ पर आप लोग अपनी दुकान को शिफ्ट करें वरना यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की गई थी इन दुकानदारों के तरफ द्वारा और उस रिट में एकल पीठ माननीय न्यायाधीश श्री शंकर राजेश शंकर के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि 15 दिनों के अंदर दुकानदारों को दुकान खाली कर देनी चाहिए। इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में एक एलपीए दाखिल की गई थी, एलपीए 433/2022, जिनमें हियरिंग के बाद अंततः यह फैसला आया है कि दुकानदार यहाँ से दुकान खाली नहीं करेंगे जब तक कि इनके दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मकतपुर के सब्जी मंडी में नहीं किया जाता है। और हाई कोर्ट ने गिरिडीह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा यह प्रस्ताव कि इन्हें हटिया में दुकान दिया जाएगा, इसको सिरे से नकार दिया और इस वाद में यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर को सशरीर वहाँ पर उपस्थित भी होने का आदेश दिया गया और वहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने वहाँ पर एफिडेविट की कि मैं इन दुकानदारों को शहर के अच्छे प्लेस मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान देती हूँ और इस बात को दुकानदारों के द्वारा स्वीकार किया गया। तदोपरांत यह आदेश के साथ कि जब मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान बन जाएगी और इन लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा तभी यहाँ से ये लोग दुकान खाली करेंगे और तब तक इन दुकानदारों को किसी भी रूप में परेशान न करने की हिदायत दी गई है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष विभात सिंह रविवार को एक दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह कोऑपरेटिव बैंक के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार, निर्देशक सुनैना पाठक समेत कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स के लोगों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उन्होंने गिरिडीह में कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स को मजबूत बनाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि गिरिडीह में पैक्स को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में 358 पैक्स होने के बावजूद मात्र 138 पैक्स ही काम कर रहे हैं, जबकि 219 पैक बंद पड़ा है। इन्हें पुनः चालू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पैक्स को बहुधंधी बनाने के लिए इसमें प्रवेश शुल्क की भी कटौती की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैक्स और कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ सके। कि जैसे कोऑपरेटिव का जो पैक्स है उसको मजबूत करना है। अगर पैक्स मजबूत नहीं होगा तो बैंक भी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उसका आधार जो है वो पैक्स है। तो पैक्स को मजबूत करने के लिए हम लोग को सारे पैक्स को जिंदा करना होगा, जिसमें कि अभी तक हमारे गिरिडीह में कुल 357 या 58 पैक्स हैं, जिसमें से हम लोगों का मात्र 138 पैक्स ही जीवित है। 219 पैक्स अभी भी हम लोगों का काम नहीं कर रहा है। तो वो 219 को जोड़ने की व्यवस्था की गई है। उसकी व्यवस्था के लिए पहले हम लोग का जो फ़ी था, जो पैक्स से जुड़ने के लिए, बैंक को जुड़ने के लिए, वो फ़ी हमारा था 5,500 रुपये। इस बार उस फ़ी को हम लोगों ने बोर्ड में घटा करके 500 रुपये कर दिया है, जिसमें अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ सकें। मौके पर राजकिशोर सिंह, शाखा प्रबंधक सूरज कुमार सिंह, सुबल राय, मनोज पांडे, AR अनन्या कुमारी, प्रकाश सिंह, रामेश्वर चौधरी, प्रकाश सिंह, अभिनंदन सिंह, मथुरा राय आदि लोग मौजूद थे। मुफस्सिल क्षेत्र के पांडेडीह सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के द्वारा गरीब और कोविड-19 से प्रभावित अभिभावकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष छूट देने का ऐलान किया गया है। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्याम सुंदर वर्मा ने बताया कि विद्यालय की ओर से वैसे छात्र जो कोविड-19 के कारण आर्थिक अभाव के कारण स्कूल से दूर हो रहे हैं और उनके अभिभावक उन्हें अच्छी शिक्षा देने की सोच रखे हैं, वैसे लोगों को विद्यालय अपना पूरा समर्थन देगा और उनके नामांकन से लेकर फीस तक में भारी छूट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने स्थापना काल से ही प्रकाश पुंज विद्यालय गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षित करने का लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा विद्यालय में अच्छे शिक्षकों के द्वारा शिक्षा का मूल रूप बच्चों को बताया जाता है, ताकि बच्चे जीवन में कभी भी असफलता की ओर ना देखें। उन्होंने कहा कि जो अभिभावक अपने बच्चों को आर्थिक अभाव के कारण नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वैसे अभिभावक प्रकाश पुंज विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करवाकर अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सकते हैं। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडीह सिरसिया गिरिडीह की ओर से हमने इस बार एक नई योजनाओं के तहत चाइल्ड फीचर प्रोग्राम के सौजन्य से जो बच्चे, जो अभिभावक कोविड के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, हम वैसे अभिभावकों के लिए एक विशेष पहल करने जा रहे हैं। ऐसे अभिभावक जो चाह करके भी अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ऐसे अभिभावकों को प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल विशेष रूप से उन बच्चों को हम लोग दाखिला में और एडमिशन में भी और फ़ी में भी हम लोग कुछ उन्हें फैसिलिटी दे करके हम चाहेंगे कि वैसे बच्चे अब बीच में पढ़ाई नहीं छूटे ऐसे बच्चों का, और वो स्कूल में बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ें, हम यही चाहते हैं। और विशेष रूप से प्रकाश पुंज में क्या है कि विशेष मार्गदर्शन है और बच्चों को व्यक्तिगत रूप से उसकी पढ़ाई के लिए, जो बच्चे बहुत पिछड़े हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से हम लोग उसको ध्यान दे करके उसके शिक्षा का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता है उसको तराशने का काम भी हम लोग करते हैं, उसकी प्रतिभा को उभारने का भी काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि वैसे अभिभावक प्रकाश पुंज में उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वो आएँ और अपने बच्चों का दाखिला करवाएं।
शहर के भलुआ झूठा आम मोड़ में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया। 24 कुंडीय यज्ञशाला में लगातार 3 दिनों तक ग्राम भलुआ एवं आसपास के दर्जनों गांव के हजारों लोगों ने इस महायज्ञ में भाग लिया एवं अपने जीवन को व्यसन मुक्त एवं संस्कारवान बनाने का संकल्प लिया। 4 दिनों में यज्ञ के दौरान शांति कुंज से आए संगीत टोली के द्वारा दर्जनों प्रेरणाप्रद गीत प्रस्तुत किए गए। इस महायज्ञ में 285 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कर उपासना, साधना एवं सत्य कार्यों के लिए समय दान एवं अंशदान करने का संकल्प लिया। और वहीं 178 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार, 88 बच्चों का मुंडन संस्कार, 12 बच्चों का नामकरण संस्कार, 8 महिलाओं का पुंसवसन संस्कार भी संपन्न हुआ। दीप महायज्ञ के दौरान शांति कुंज के प्रतिनिधि परमेश्वर साहू ने कहा कि वर्तमान समय में पुरुष व्यसन में अपने धन को बर्बाद कर रहा है और नारियां फैशन में अपने धन को बर्बाद कर रही हैं। यदि इसे बचाया जा सके और इस धन का सदुपयोग किया जा सके तो हमारा परिवार एवं समाज उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। दीप महायज्ञ के दौरान 20 जोड़ों का विवाह दिवस संस्कार भी मनाया गया। इस शुभ अवसर पर उपस्थित जोड़ों ने एक दूसरे को सम्मान करने एवं अपने बच्चों को व्यसन मुक्त एवं संस्कार युक्त बनाने का संकल्प लिया। पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर जिला जज निर्जा आश्री जी ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुति प्रदान कर सबके कल्याण की कामना की। इस कार्यक्रम को सफल गुरुकुल एकेडमी स्कूल निर्देशक मुकेश कुमार, मनोज कुमार वर्मा, विशेश्वर साहू, प्रवीण कुमार, अनुज कुमार, विश्वनाथ पंडित, रामचंद्र प्रसाद, ताराकांत गुप्ता, शिव प्रसाद राम, अरुण राम का सहयोग रहा। जय महाकाल, 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 जय महाकाल की। और आज के समय में आप लोग ये देख रहे होंगे कि जहाँ शादी होती है बेटा पराया हो जाता है, लेकिन बेटी शादी के बाद भी माँ बाप का ध्यान रखती है और वो ऊंचे ऊंचे पदों पर भी आज की डेट में अगर उनको अच्छी शिक्षा दी जाए तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेंगी। और हम ये सोचें कि ये तो पराया घर चली जाएगी, पराया घर है, इसे हम क्यों शिक्षित करें, ये बात एकदम दिमाग से अब हम सबको निकाल देनी चाहिए। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वः तत् सवितुर्धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का बेटा कम से कम 5 बार रोज बोलना, 24 बार बोलना, ज्यादा बोल सको तो ज्यादा बोलना, और इसका फायदा आपको मिलेगा। आप 1-2 महीना लगातार करिए बिना नागा किए, आप देखेंगे जो पढ़ेंगे याद होता चला जाएगा। मेरे से भी कोई पूछेगा आप 5 में क्या पढ़े थे, तभी बता दूंगा। लेकिन आजकल बच्चे इस क्लास को पास किए उसके बाद क्या पढ़े थे सब भूल जाते हैं। अभी 9th वाले बच्चे से पूछो 8th में क्या पढ़ा था, भूल जाता है। तो गायत्री मंत्र आप पढ़ते रहोगे, जप करते रहोगे तो स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी। बोलिए यज्ञ भगवान के जय। आइए यज्ञशाला में हमारे जो खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।